बडग्राम की तहसील अलाई के दूर अफ्तादा इलाके में चेयर लिफ्ट की एक रस्सी टूट गई। लिफ्ट में स्कूल के 10 तलबा और 2 असातिज़ा भी मौजूद हैं। लिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है। कुछ देर में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। चेयर लिफ्ट खौफनाक तरीके से 2 पहाड़ों के दरमियान रुकी हुई है। फंसे हुए बच्चे चीख पुकार कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी अफसर शारिक रियाज के मुताबिक मुतासरा मकाम शहर से 5 घंटे की मुसाफत पर है। बिल्कुल, इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे नसीमुल्लाह सवाती ने। नसीमुल्लाह सवाती, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर है वो रेस्क्यू के लिए यहाँ पे पहुंचा है और उन्होंने बाकायदा तौर पे यहाँ पे रेकी की है। इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है क्योंकि जो चेयर लिफ्ट है वो इस जगह पे है कि जहाँ पे आर्मी हेलीकॉप्टर को भी ऑपरेशन करने में मुश्किलात का सामना है। चेयर लिफ्ट के सिर्फ एक रस्सी जो है वो बाकी है और हेलीकॉप्टर के जरिए से जब ऑपरेशन किया जाएगा तो खतरा है कि हवा के दबाव की वजह से कहीं ये जो एक रस्सी बची है ये भी टूट ना जाए। तो इसलिए आर्मी वाले जो है वो बाकायदा तौर पे तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा टाइम हुआ है वो जायजा ले रहे हैं, रेकी कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो बच्चे हैं इनको बहिफाजत यहाँ से रिस्क्यू कर लिया जाए। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि अब आर्मी की जानिब से एसएसजी जो कमांडोज है खुसूसी तौर पे वो जो माहिर हैं वो उनको भी यहाँ पे बुलाया गया है और वो भी वहाँ पेशावर से रवाना हो गए हैं। तो अब वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो उसके बाद यहाँ पे कोई खास जो लायामल है वो मुरतब किया जाएगा कि किस तरीके से ये यहाँ पे जो ऑपरेशन के जरिए इन बच्चों को निकाला जा सकता है। जी नसीमुल्लाह सवाती, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इमरान यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान, बताइएगा कि बडग्राम रेस्क्यू के लिए पाक आर्मी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लंग ऑपरेशन में माहिर टीम रवाना कर दी गई थी, वहां पे टीम पहुंच चुकी है। साथ ये भी बताइएगा कि क्या क्या ऑप्शंस मौजूद होंगे। जी देखिए, टीम रास्ते में है, अभी तक पहुंची नहीं है और कुछ देर में बताया जा रहा है कि वो टीम यहाँ पर पहुंच जाएगी। इसके बाद ये ऑपरेशन जो है वो किसी दूसरे खास पहलू से इसके ऊपर गौर किया जाएगा और उसके बाद इसको जो है किस तरीके से इख्तिताम पजीर किया जाएगा। सूरत हाल ये है कि 2000 फुट की 2000 मीटर की बुलंदी पर ये लिफ्ट इस वक्त मौजूद है, 2 पहाड़ों के दरमियान मुअल्लक है। और बताया ये गया है कि एक रस्सी टूट चुकी है और एक रस्सी है जो कि बाकी है, जिसके साथ ये लिफ्ट जो है वो अभी तक जो है वो मुअल्लक है हवा में। अब कोशिश ये की जा रही है कि मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर गौर किया जा रहा है कि किस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए बगैर किसी नुकसान के और तमाम जो अफराद हैं इस लिफ्ट के अंदर इनको बहिफाजत जो है वो निकाला जा सके। जाहिर सी बात है कि अगर जो हेलीकॉप्टर है वो या तो मौजूद तो है और रेस्क्यू कर रहा है, लेकिन अगर किसी तरीके से ये हवा के करीब लिफ्ट के करीब हुआ तो इसके जो प्रेशर है इससे जो दूसरी रस्सी है इसका भी टूटने का खतरा है। और अभी कुछ देर पहले ये बताया गया कि पाक फौज का दूसरा हेलीकॉप्टर भी जो है वो कुआ पर पहुंच चुका है और अब 2 हेलीकॉप्टर यहाँ पर मौजूद हैं और इस तरीके से इसका ऑपरेशन जो है वो उसके ऊपर गौर किया जा रहा है कि किस अंदाज से इस लिफ्ट को जो है वो हिफाजत नीचे जमीन पर उतारा जाए ताकि इन तमाम अफराद को जो है वो इस लिफ्ट में फंसे हुए हैं इनको रेस्क्यू कराया जा सके। एक ऑप्शन तो ये भी बनता है कि अगर हेलीकॉप्टर काफ़ी हाइट के ऊपर जाकर इस जो डोली है जो हवा में मुअल्लक है इसको दोनों अतराफ से बांध कर इसको यहाँ से और ये बाकी जो इसके साथ मुअल्लक रस्सी है इसको काट कर इसको ज़मीन पर उतारा जा सकता है। या फिर ठीक है इमरान यूसुफजई, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लिफ्ट में मौजूद मुतासरा उस्ताद गुलफराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। गुलफराज, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? इस वक्त बच्चों की हालत कैसी है? बस मैं खैरियत से हूँ, लेकिन 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है ना। बेहोश की तारीख हो गई है और वो बेहोश है। अच्छा गुलफराज, जानना आपसे चाहेंगे कि इस वक्त लिफ्ट में खाने पीने के सामान के हवाले से बताइएगा कि वहाँ पर मौजूद है पानी या दीगर चीज़ें। खाने पीने के इधर किधर से आ गया भाई? इधर तो जमीन दूर है, आसमान दूर है, इधर तो खाने पीने के अशिया किधर से आ गया? गुलफराज, ये बताइएगा कि 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही थी कि 2 बच्चे बेहोश हो गए हैं, ऐसी इतलात आ रही थी। क्या बच्चे वो होश में आ चुके हैं? जी गुलफराज बताइए।
गुलफराज से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि नुमाइंदा बटग्राम नसीमुल्लाह सवाती भी हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम का रुख करेंगे। नसीम, बताइएगा इस वक्त क्या ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, ताज़ा तरीन क्या इत्तलात सामने आ रही हैं? जी, अभी तक तो शुरू नहीं किया गया है, अभी तक तो जायजा ले रहे हैं और जो एसएसजी कमांडोज वाले हैं वो भी अभी पहुंच रहे हैं। तो वो जब पहुंचेंगे तो उसके बाद ही मेरे ख्याल में ऑपरेशन का बाकायदा जो है आगाज है वो किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो हेलीकॉप्टर आया था तो तवक्को ये की जा रही थी कि उसके जरिए से इन बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा, लेकिन फिर जब उन्होंने रेकी की और अंदाजे लगाए तो उसके मुताबिक फिर वो रस्सी टूटने का खतरा था। तो इसके पेश नज़र फिर वो ऑपरेशन जो था उन्होंने वो तब कुछ वक्त के लिए मौखर कर दिया है और फिर एसएसजी कमांडो जो है उनको बुलाया गया है। तो वो खुसूसी तौर पे अब वो यहाँ पे आ रहे हैं और तवक्को है कि वो चंद ही मिनटों में यहाँ पहुँचेंगे। तो उसके बाद बाकायदा तौर पर ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाएगा। नसीमुल्लाह, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे इमरान यूसुफजई की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, एनडीएमए की जानिब से और साथ ही साथ मुतालिका रेस्क्यू इदारों को तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत की गई थी। इस हवाले से क्या अपडेट्स है इमरान? आज़म मियां शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर इस वाक़े का नोटिस लेते हुए जो तमाम मुतालिका इदारे हैं, एनडीएमए और पीटीएमए और दीगर जो रेस्क्यू के इदारे हैं, उनको फौरी जो है वो इक़दाम उठाने की हिदायत की थी। और इस हवाले से मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो अपने काम में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। जो ज़मीनी जो ऑपरेशन के लिए अफराद हैं वो भी मौजूद हैं। दोनों जो अतराफ़ हैं, इस लिफ्ट के अतराफ़ में जो दो पहाड़ हैं, दोनों के ऊपर जो अफराद मौजूद हैं रेस्क्यू के लिए, और रेस्क्यू के लिए जो ऑपरेशन हेलीकॉप्टर है वो भी पहुंच चुका है। और जाहिर सी बात है कि अब मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जा रहा है। ये बड़ा एक मुश्किल मरहला है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि डायरेक्ट जो है ये हेलीकॉप्टर इसके करीब आए और इन बच्चों को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाए। इस तरह की सूरत हाल जो है वो काफ़ी मुश्किल है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि क्योंकि हेलीकॉप्टर का जो हवा का दबाव होता है उसकी वजह से इसकी रस्सी टूटने का खतरा है, जो कि ऑलरेडी एक रस्सी टूट चुकी है और एक रस्सी बाकी है। और कोशिश ही की जा रही है कि दूसरी रस्सी के खुदा न खासा टूटने से पहले पहले इस ऑपरेशन को जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसएसजी की जो टीम है उसको भी रवाना कर दिया गया है और कुछ ही देर के बाद ये टीम यहाँ पर पहुंचेगी। तो उसके बाद ये सूरत हाल क्लियर हो सकेगी कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाएगा। पाक फौज भी तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर जितने भी रेस्क्यू के इदारे हैं वो तमाम अलर्ट हैं और मुख्तलिफ ज़राए से कोशिश ये की जा रही है कि किस तरीके से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ज़िला इंतज़ामिया से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारी पहली वाहिद तरजीह यही है कि बगैर किसी नुकसान के रेस्क्यू जो ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए और जो लिफ्ट में मौजूद अफराद हैं अच्छा उनको इमरान, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया से आपकी बात हुई है, 8:30 बजे सुबह ये वाक़या पेश आया, 6 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और एसएसजी कमांडोज़ को भी अब रवाना किया जा चुका है। 1.5 घंटे से एक हेलीकॉप्टर जो है वो जायज़ा ले रहा है। इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है? इंतज़ामिया इस बारे में क्या कहती है? देखिए, इंतजामिया से हमारी जो बात हुई है उनका ये कहना है कि जो असल इशू है वो यही है कि चूंकि दो पहाड़ हैं और दो पहाड़ों के दरमियान में ये लिफ्ट जो है वो रुकी हुई है और जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि इस लिफ्ट को किसी एक साइड पर खींच कर जो है वो रेस्क्यू किया जा सके या किसी तरीके से नीचे उतार के। जाहिर सी बात है लिफ्ट है और लिफ्ट बड़ी लिफ्ट है, इसके अंदर 8 अफराद मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये इस तरीके से उनको उतारना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब हेलीकॉप्टर भी जो मौजूद है वो मुख्तलिफ जो है वो अतराफ से इसकी चक्कर लगा कर रेकी कर रहा है और जायज़ा लेने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इस जो है वो बगैर किसी नुकसान के इस लिफ्ट को नीचे कैसे उतारा जा सका है। ज़ाहिर सी बात है कि जो बच्चे हैं वो भी घबराहट का शिकार हैं, खौफ का शिकार हैं। 2 बच्चों के बारे में गुलफराज ने बताया कि वो जो है उनकी हालत तशवीशनाक है। एक बच्चे के बारे में बताया कि उसको दिल का मसला है और वो पिछले 3 घंटे से जो है वो बेहोश भी है। खाने पीने की कोई अशिया भी उनके पास नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, ना ज़मीन उनके करीब है, ना आसमान उनके करीब है। ऐसी कोई चीज़ उनके पास नहीं है। यहाँ से गुजरने के वक़्त जो है उनके पास कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। लिफ्ट में जो बच्चे हैं वो भी चीखो-पुकार कर रहे हैं, खौफ का शिकार हैं। असातिज़ा उनको जो है वो मुतमईन रखने की, पुरसुकून रखने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जैसे कि आपने कहा कि पिछले 5-6 घंटे से एक हवा में मुअल्लक हैं वो लोग, तो ज़ाहिर सी बात है खौफ का भी शिकार हैं। तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं पाक फौज की जानिब से भी और दीगर जो रेस्क्यू के इदारे हैं उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है आखिरी ऑपरेशन जो है वो एसएसजी की
टीम के पहुंचने के बाद मुमकिन हो सकेगा, और उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरीके से इस लिफ्ट को बगैर किसी नुकसान के जो है वो ज़मीन पर उतारा जा सकता है। इमरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे नसीमुल्लाह सवाती की जानिब। नसीम, जानना आपसे चाहेंगे कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से कहा गया है कि खस्ताहाल हिफाजती मयार पर पूरा ना उतरने वाली चेयरलिफ्ट फौरी बंद करने की उनकी जानिब से हिदायत जारी की गई। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये तो अभी उनके अहकामात और आर्डर जारी हुआ है, तो इससे पहले तो नहीं हुआ है। तो बडग्राम में अगर देखा जाए तो पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि यहाँ पे बहुत से इलाके ऐसे हैं, 70 से 80% एरिया जो है ये पहाड़ों पे मुश्तमिल है, यहाँ पे रोड्स नहीं है। तो इस तरीके की जो डीसी चेयर लिफ्ट है, जिसको डोली कहते हैं, यहाँ पे उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इसकी फिर चेक एंड बैलेंस का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। इसमें जो मटेरियल का इस्तेमाल है, जो डोली है, फिर जो तार है, ये भी गैर मियारी है, इसकी भी कोई ख़ास चेकिंग नहीं है। तो इसलिए अब जो ये वाक़या हुआ है, तो इस वाक़े के बाद अगर निगरान वज़ीर आला ने इसका नोटिस लिया है तो ये अच्छी बात है। लेकिन हम देखते हैं कि जब इस तरीके से कोई वाक़यात होते हैं तो इसके बाद तो इंतज़ामिया हरकत में आती है, लेकिन फिर थोड़ा सा अर्सा गुजर जाता है तो फिर ये सब चीज़ें जो है ये पसीपुश डाली जाती है। तो इसलिए ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए रूटीन के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, और फिर जो लोग इसमें मुलविस है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अगर हो जाए तो फिर इस तरीके से कोई वाक़यात जो है वो रुनमा नहीं होंगे।